बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ। जो जेवरात लेके गई वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। यूपी के अलीगढ़ जिले की बहुचर्चित सास दामाद की कहानी इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। सास अनीता और दामाद राहुल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। गुरुवार के दिन दोनों से पुलिस वालों ने पूछताछ की। इस दौरान उनके घर वालों को भी मड्राक थाने में बुलाया गया। सास अनीता के पति और बेटी सहित गांव के तमाम लोग थाने पहुंचे। उन्होंने सास दामाद को कड़ी सजा देने की मांग भी की। साथ ही इस दौरान कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री भी हुई, जो है अनीता का भाई राजेश। राजेश अपने जीजा जी के परिवार के साथ थाने पहुंचा था और उससे अपनी बहन पर नाराजगी जाहिर की। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजा जी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई हैं, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई हैं तब ये देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो इसमें क्या करना चाहेंगे? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगी? या इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए। यहाँ बता दें कि सास अनीता और दामाद राहुल इस समय मड्राक थाने में हैं, जहाँ पहुंचे अनीता के परिजनों ने दोनों को काफी देर तक समझाया, लेकिन सास और दामाद सास रहने की जिद पर अड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने दोनों को 1 स्टॉप सेंटर भेजा और दोनों परिवारों की तरफ से लगाए गए गहनों और नकदी चोरी होने के आरोप की जांच शुरू की है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए अलीगढ़ से सूरज मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेटी की शादी से ठीक पहले अपने होने वाले दामाद संग फरार हुई सास अब वापस अलीगढ़ पहुंच गई है। कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने दोनों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया और अलीगढ़ के दादो थाने ले आई। इस दौरान सास से जब पूछा गया कि उसने ये कदम क्यों उठाया, क्या कोई सास अपने दामाद के साथ कभी भाग सकती है, तो इस सवाल पर होने वाले दामाद संग भागी सास अनीता उर्फ सपना देवी ने बताया कि उसे हर दिन ताना मिलता था, गाली सुननी पड़ती थी, कहते थे तू दामाद के साथ ही भाग जा, तो मैं सच में भाग गई। अनीता देवी ने कहा कि वो अब और अपने पति जितेंद्र के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो उन्हें सालों से मारते पीटते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जो अब तक सबके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी खबर लग रही थी, उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द और तकलीफ है। पुलिस के सामने अनीता देवी ने साफ कहा कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो पैसे लेकर भागी हैं,
वो सब झूठ है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 200 रुपए और अपना मोबाइल लेकर घर से निकली थी, एक कपड़ा भी ठीक से नहीं था। राहुल तो बस सहारा बना। अनीता देवी का कहना है कि उनके पति जितेंद्र उन्हें हर महीने सिर्फ 1500 रुपए देते थे और उसका भी रोज हिसाब लेते थे। कभी थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया तो ताना, गाली और मारपीट तय थी। इतने साल शादी में कट गए मगर कभी प्यार नहीं मिला, सिर्फ अपमान, मार और ताने। रोते हुए अनीता कहती हैं कि हर किसी की सहने की हद होती है और मेरी खत्म हो गई थी। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के वाले आएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी बेटी की शादी, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ गए थे आप, ये तो पड़ा? बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गाँव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप नहीं? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चे जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए, 1 रुपये जेवर, तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ रहेंगी उनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे लगेगी? बस उनके साथ रहेंगे। बता दें कि अनीता देवी ने बताया कि बेटी शिवानी की शादी राहुल से तय हुई थी। दोनों की 16 अप्रैल को शादी होनी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में राहुल से फोन पर बातचीत हो जाती थी। बस यहीं से बेटी शक करने लगी और घर में झगड़े बढ़ गए। पति जितेंद्र ने भी ताने मारने शुरू कर दिए और कहने लगे कि जा दामाद के साथ ही भाग जा। अनीता कहती हैं, जब बार बार यही सुनने को मिला तो मैंने वही कर दिया जो वो कह रहे थे। राहुल का कहना है कि वो अपनी सास अनीता को बहुत अच्छे से जानता था। कई बार उसने देखा कि अनीता रोती रहती हैं, किसी से ढंग से बात नहीं करती। जब उसने वजह पूछी तो अनीता ने अपने दर्द की बात बताई। सीओ इगलास महेश कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला है कि सास ने दामाद को एक मोबाइल फोन दिया था, जिसके जरिए पिछले 3 महीने से दोनों के बीच घंटों बातचीत होती थी। इसी के बाद किसी बहाने से वो घर से निकल गई। उन्होंने बताया कि युवक राहुल के पिता और बहनोई से पूछताछ के बाद कुछ दोस्तों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने अनीता और राहुल को कासगंज रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था। ये बात वहां के सीसीटीवी फुटेज से भी पुष्ट हुई थी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।